ये जो मंदिर है, ये जो बैठी हुई है, ये देवी समान आपकी पत्नी है? जी, हमारी पत्नी है शारदा देवी। लोग जो है मंदिर बनवाते हैं, उनमें भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। आपने अपने पत्नी को ही भगवान बना दिया। देखिए, भगवान को तो कोई देखा नहीं है, आस्था पर पूजा करता है, लेकिन हम अपने पत्नी को देखे हुए हैं, पत्नी को देख रहे हैं। पत्नी हमारी नौकरी लगे। देखिए कि पत्नी हमारी शादी अंडर एज में हुआ, 80 में हुआ, 17 साल के थे उस समय में हमारी शादी हुई। शादी में जब ये आई पत्नी तो पूछ रही थी कि आप तो पढ़ते थे। हम कहा कि पढ़ेंगे तो पेट कहाँ से जाएगा, हम मजदूरी उस समय करते थे। तो ये कहिए कि पढ़ी, हम पढ़ाएंगे। तो हम लोग को शेड्यूल कास्ट में उस समय तक गहना गुड़िया होता नहीं था, चाने उन्हीं का होता था। तो ये कहा कि चुपके से ही अपना गहना बेच दिया। कांटी जो मुजफ्फरपुर के नज़दीक है, एडमिशन हमारा मैट्रिक में कराई और 85 में हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। 85 में हमारा जाकर एडमिशन हुआ थी, में नियोजन हुआ जिला में, और 89 में मेरी नौकरी हुई। इस शख्स ऐसी है कि हम क्या कहें, मार्किंग पहनी हुई है। मार्किंग जो होता है, आप जानते हैं मार्किंग, जो नलगिलाट होता है मरवाड़ी लोग बिछाता है, ये पहन करके बिना पेटीकोट का, बिना खाए हमको खिला देती थी। अब ये उपास पड़ जाती थी। तो ये देवता मेरे लिए थे क्या थे, कौन पत्नी इस तरह करेगा कोई। हम इनका सेवा करते थे, पोती है वो सब करती थी जहाँ जहाँ। हम हार्ट के पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ठेहुना में दर्द, हम नहवाते थे, तेल पूरा बदन मलते थे। दर्द होता था तब सुता देते थे, पॉट चीत करके तेल मलते थे, सिंदूर हम लगा देते थे, गोड़ धोते थे, जूता चप्पल पहनाते थे, सब कुछ हम करते थे। उससे वो खिलाता था, छोड़ा छोड़ा कर जगह बच्चा को खिलाया जाता था, खिलाते। आज तक के लिए हम अंगुरी नहीं पता है, आग उड़ करता ताकना लड़के बाता बाती लड़का सका ले बोला चाली हो जाता था, कुछ नहीं करता था। तो 2 दिन हम नहीं खाते थे, ये नहीं खाती। 40 साल हमारे साथ थी, लेकिन बिना मेरे खाए हुए कभी नहीं खाई हुई है। ज्वाइंट खाता था, अपने का पैसा निकालती थी, घर द्वार बनाना था, घर द्वार बनवाई। खेत बाड़ी जो लेना था हम कह दिया कि हमारे नाम पर कुछ होगा, तुम्हारे नाम पर होगा। तो जितना खेत 10 कट्ठा 5 कट्ठा जो लिखा है इन्हीं का नाम लिखा है। इनके लिए हम सिर्फ बीमारी की वजह से स्कॉर्पियो खरीदे। उसके बाद ये अपना बोलेरो खरीदी, पिकअप खरीदी, ट्रैक्टर खरीदी। लेकिन एगो कान में का, नाक में का पीतल का छोड़कर सोने चांदी का नहीं खरीदी, एक टिकुली छोड़ करके। तो इससे बढ़ के मेरा देवता कौन हो सकता है। ये 65 लाख लगा, 2.5-3 साल लगा है। यदि हमारे पास रहता तो हम 65 करोड़ लगवा देते। इनके आगे मेरा सब कुछ फीका था। जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, सब कुछ किया, जब सुख का समय आया था मेरा साथ छोड़ दिया। हम सोचे कि रिटायर करेंगे तब कहीं जगह जगह घुमाएंगे, लेकिन नहीं घुमा पाए, हम बेकार हो गए। तो इन्हीं की याद में बनाए, यहीं पर दिन रात रहते हैं। से गर्मी के दिन में तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे ले सब लोग रहता है। सुबह शाम पूरा घर का लोग पूजा करता है, सुबह चाय आता है, मीठा खाना जो बनता है, फल फूल होता है, पहले इनको यहाँ आएगा तो अब घर का कोई खाएगा। अभी 10 मिनट में तिल का धूप दिन रात जलता है, और गेटवा बंद कर देते तो बया लगता था जड़वा में, तो सब काली पकड़ लिया है, तिलवा का धूप जलता था, शीशवा बंद हो जाता, बाहर नहीं निकलता था। यही मेरी राम कहानी है। पत्नी से इतना लगाव था, इतना प्यार था कि हम इनकी याद मरवाना, हमको अफसोस सर नहीं है, इस पैसा लगाने में हमको अफसोस नहीं है। देख सकते हैं ये जो बाबा हैं, इनकी पत्नी जो है इतना प्रेम करते थे इनसे कि उनके आने के बाद जो है इनका नौकरी लगा। और नौकरी कैसे लगा, ये सारी बातें इन्होंने बताई है कि कैसे कैसे इन्होंने अपना त्याग करके, अपना गहना बेच करके, खुद मार्किन पहन करके इनकी सेवा किया और इनको नौकरी लगाए। इनके लिए कह रहे कि चाय भी आता है, रोज सुबह शाम आता है चाय, जो आपके सामने है, सुबह शाम आता है। कौन लेकर गिरा दिया, सुबह शाम चाय आता है। हम आपसे बताया ना सर, फल फूल हुआ, मीठा खीर बना तो पहले इनको आता है, तब घर में लोग खाता है। बाल वोल होता है, मकई का बाल वोल होता है, चढ़ता है, तो पहले इनको चढ़ाएगा लोग, तभी कोई खाएगा। 4 गो पतो है, पोता पोती से सारा सुबह उठेगा, नहाएगा, पूजा करेगा, तब ये कोई खाएगा। अच्छा, मंदिर बनाने में कितना खर्च लगा आपको? मंदिर बनाने में 2.5 साल लगा, 65 लाख से ऊपर रुपया लगा है। 65 लाख रुपया से ऊपर, 65 लाख से ऊपर लगा है, 2.5 साल से ऊपर लगा सर। अच्छा, 65 लाख रुपया से ऊपर लगा दिए, तो आपके घर में भी और लोग होंगे। ये नहीं बताया कि 65 लाख का और भी बहुत चीज हो सकता है, क्यों मंदिर बना रहे हैं? कोई विरोध नहीं, सब खुशी से इसमें साथ दिया लोग। उन लोग को जो बन गया 2000 4000 10,000 सब बेटा लोग लगाया, खुशी से बनाया, राय विचार से बना है, किसी को इसमें आपत्ति नहीं है। सब लोग खुशी से बनाया, कोई किसी बच्चा को आपत्ति इसमें नहीं है। वो लोग जो बना वो बना। और 65 फीट ऊंचा है, 4 क्विंटल है मूर्ति है, और 65 फीट ऊंचा है। यानी कि आपकी नौकरी के लिए इन्होंने अपना गहना बेच दिया। उस समय हम शेड्यूल कास्ट से, चमार जाति से आते हैं, तो उस समय में तब बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सोना होता था। लेकिन हम लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, चांदी का कान में का होता था, गोड़ाई होता था, बाजू पहुंची होता था, 1-2-4 सन गहना था। हमें चुपे बेच दिया, बेच करके एडमिशन करा दिया किसी से कह करके। कांटी जो मुजफ्फरपुर का इधर है, वहाँ एडमिशन करा दिया। हम इधर नहीं जाने तो उधर करा दिया। जब वो एडमिट कार्ड आया था हम जाने, तब जैतपुर में हमने देवरिया का तरफ पढ़ा था, सेंटर जाकर परीक्षा दिया। यानी कि आपका एडमिशन हो गया और आपको पता तक नहीं चला, चुपके से करा दिया। इतना प्यार करती थी पत्नी।
अब क्या कहें उस प्यार को कहा नहीं जा सकता, उस दिल से निकलता नहीं है प्यार, लेकिन हम क्या कहें। आपको लगता है कि इतना प्यार कोई करता होगा आज तक अपनी पत्नी से? भगवान करे सब कोई करे और सबको इससे मिले, शिक्षा मिले, हम एगो मिसाल बनाए, सब कोई अपने पत्नी को इस तरह का प्यार दे, पत्नी भी उनको प्यार दे। देखिए जो हम आपके साथ समान करके तो आप भी मेरे साथ कीजिएगा। कौन आजकल का पत्नी है कि जूता अपने पति आती है तो जूता खोलना, बटन खोलना, आते आते पानी देना। पत्नी एक सर है, दुनिया में दो चीज है, माता का बाद पत्नी ही है। अब पत्नी को अब ठुकराइए तो पत्नी तो अपने मायके छोड़ करके आती है, सारा दुनिया छोड़ करके यहाँ आती है, यहाँ से उसको ठोकर कोई देता है तो कहाँ जाएगी। कहा जाता है कि शाहजहां जो है अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाई, वो 8वां अजूबा में शामिल हो गया है। लेकिन इस पूर्वी चंपारण के मधुचाई गांव में भी एक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए इतना भव्य मंदिर बनवा दिया। सर वो तो राजा महाराजा थे, उनमें हमें तो जमीन आसमान का तुलना है, उससे भी बढ़कर तुलना है, लेकिन हम अपने अवकाश से हम बनाए। आप जैसा सब लोग कहता है कि हम बहुत जगह घूमे, इस तरह का मंदिर नहीं बना है, लेकिन हमारा दिल में आया बनवाया। वो दिन हमको याद है, वो दिन याद है कि किस स्थिति में थे। हमारा पत्नी साथ है नहीं है, पत्नी को उसी समय में साथ देना चाहिए। जब पति खुशहाल रहता है तो पत्नी खुशहाल रहती है, जब पति खुशहाल नहीं है तो पत्नी कहाँ से खुशहाल रहेगी। तो पत्नी को उस समय साथ देना चाहिए कि जब पति मेरा दुख में है, बीमार में है, आपदा में है, तो उस समय में पत्नी साथ देता है, उसे पत्नी कहा जाता है। और जब पत्नी सुख में साथ देता है तो पत्नी कहाँ, सुख में तो कोई साथ देता है, दुख में साथ देता है उसे पत्नी कहते हैं, बेटा कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। लेकिन पत्नी हमारा हर डेग डेग पर साथ दिया हमारा। हम न कहते कि ना कान में कभी पीतल का नहीं खरीदी, सिंदूर और टिकली खरीदी थी, हमको जो खरीद कर देना था हम खरीदते, लेकिन दूसरा कुछ नहीं हम खरीद देते थे। अब लोग जो है पूरा देश दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो खुशी होता है इसलिए कि लोग इसका अनुकरण करें, वो लोग भी अपने पत्नी को मान सम्मान दे। पत्नी एक तरह की लक्ष्मी होती है, जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ सम्मति तहाँ कुमति नारायण, जहाँ असम्मति तहाँ विपत्ति नारायण। जहाँ घर में सम्मति है, सम्मान है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ विपत्ति है, सबको कुमान है, पत्नी का मान सम्मान नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। तो पत्नी को हर आदमी को मान सम्मान देना चाहिए, सिर्फ पत्नी को सम्मान देना। पत्नी सम्मान की शक्ति है, शक्ति वही है। सब पत्नी यदि मान के देवता है, उसको मानना चाहिए। एक फूल है, उसको तोड़ने जाइएगा तभी मसला आ जाए, कितना धीरे से तोड़िएगा तोड़े। पत्नी उसी तरह है, शीशा जैसा ही है, इस जब टूटता है तो शीशा बिखर जाता है, पत्नी जब टूटती है तो सब बिखर जाती है, जुट नहीं पाती है। तो हम एक बार कहें कि पत्नी जब अपने माँ को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके आती है, ऐसे उसको ठोकर मिले तो कहाँ जाएगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और उनके कुछ लड़के हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे उनके लड़के हमारे साथ हैं फिलहाल। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अरुण राम हुआ। अरुण जी, ये जो मंदिर बना है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बना है, इस बात में हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग का समाज में राय विचार से बनी है। हम लोग राय दिए से कि यहाँ सही सलामत बने, दुनिया में, इंडिया के कोना में हर एक जगह चर्चा चले। 65 लाख से ज्यादा का मंदिर अपनी पत्नी की याद में बन गया। जी सर, इतना कोई कोना, इंडिया के कोना में ऐसा नहीं बना होगा जो आप लोग का सामने में ये बना है। ये आपकी माँ है? जी मेरी मम्मी है। मम्मी को इस तरीके से इतना सम्मान मिला, अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। पूरे देश दुनिया में चर्चा, पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है चर्चा। अच्छा, पूरे घर के लोग पूजा अर्चना करते हैं, आप लोग यहाँ पे सुनते हैं? जी, सुबह शाम हम लोग पूजा करते हैं। जी, तो देख सकते हैं, यही वो मंदिर है, इतना सुंदर भव्य मंदिर शारदा देवी जी का, जिनका जन्म जो है 1968 में हुआ था, लेकिन उनकी पुण्यतिथि 2022 हो गई, मतलब यादगार दिन हो गया वो चीज जो है 30 मार्च 2022। देख सकते हैं, ये उनकी पोती है यहाँ पे, जो अभी दीपक जला रही है। यहाँ जो है दीपक जला रही है, ये पोती है जो प्रतिदिन अपने, यहाँ दिखाई ना, अपनी दादी के लिए जो है प्रतिदिन चाय लेकर के आती है, सुबह शाम पूजा अर्चना करती है। इतना प्रेम जो है एक पोती का अपने दादी के लिए, एक पुत्र का अपने पिता के लिए, और एक पति का अपने पत्नी के लिए शायद ही कहीं भी देखने को मिलेगा, जहां एक पत्नी के लिए याद में जो है एक मामूली सा आदमी 65 लाख से ज्यादा का मंदिर बनवा देते हैं। और देख सकते हैं इनकी पोती जो है स्वर्गीय शारदा देवी की प्रतिदिन उनके यहाँ अर्चना पूजा कर रही है। और बड़ा ही भाग्यशाली है ये भी कि इनको जो है जिस तरीके से इन्होंने अपना त्याग तपस्या करके अपने परिवार के लिए बलिदान दिया। अपने लिए कहना है इन लोगों का कि एक सोने का कंगन तक नहीं खरीदी, एक सोने का कुछ भी नहीं ली, लेकिन घर परिवार के लिए ट्रैक्टर ली, बुलेरो ली, मतलब जो जो सक्षम हुआ परिवार को चलाने के लिए वो हर चीज इन्होंने लिया। अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना जेवर तक बेच दिया, मार्किन तक पहन करके रही, लेकिन कोई एक पैसे की शिकायत जो है इन्होंने अपने पति के लिए नहीं किया। और यही वो समय रहा जब इनको यादगार रह गया और इन्होंने अपनी पत्नी के लिए इतना भव्य सा मंदिर बनाया। तो इस प्यार के लिए आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।